ओम साई राम। साई का दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री साईं बाबा जी के एक नास्तिक भक्त थे, जो वो परम भक्त कैसे बने साईं बाबा के, इस विषय पर आज बात करेंगे। ये एक सच्ची बाबा की साईं लीला है। चलिए। बाला साहिब भाटे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कोपर गांव के मामलतार बने। अब कॉलेज के समय से ही बाला साहेब भाटे नास्तिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे धूम्रपान करते थे और साधु संतों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। वे साईं बाबा को भी एक पागल फकीर ही समझते थे। साईं बाबा के दर्शन को जाने वाले पढ़े लिखे भक्तों का तो वे मजाक उड़ाते थे तथा उन्हें वहां जाने से भी मना करते थे। भाटे व नाना साहेब चांदोरकर कॉलेज के समय से ही मित्र थे। नाना को साईं बाबा में पूर्ण विश्वास था, परंतु भाटे जी नाना की श्रद्धा और विश्वास का जमकर मजाक उड़ाते थे। सन 1894 में अब भाटे जी का ट्रांसफर साकुरी हो गया। वहां उन्होंने संत बाहू महाराज से कबीर और थामल का कीर्तन सुना। वे उससे बहुत प्रभावित हुए और कीर्तन को एकाग्र व ध्यानपूर्वक चित्त से सुनने लगे। सन 1909 में भाटे जी के दफ्तर के काम से शिरडी गए। भाटे जी अपने दफ्तर के किसी काम से शिरडी गए और फिर वहाँ पर बाबा से मिले। अब जैसे ही वो बाबा से प्रथम भेंट के बाद से ही भाटे जी प्रतिदिन बाबा से मिलने जाने लगे। 5वें दिन बाबा ने भाटे को गेरुए वस्त्र से ढका, मतलब संतरी जो कलर होता है उससे गेरुए वस्त्र से ढका, जिससे भाटे जी की विचारधारा ही बदल गई। उनका रोम रोम साईमय हो गया। भाटे जी की श्री साईं चरणों में ऐसी लगन लगी कि अगले 6 महीनों तक वे काम पर ही नहीं गए। तब भाटे के अफसर उन्हें वापस ले जाने के लिए शिरडी आए, परंतु भाटे जी वापस जाने के लिए राजी न हुए। उनका मन बाबा के श्री चरणों में लगने लगा। काका साहेब दीक्षित, नाना तथा श्यामा ने बाबा से भाटे को वापस भेजने के लिए प्रार्थना की, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तब भी भाटे जी वापस जाने के लिए बिल्कुल ही नहीं माने। तब बाबा ने उन्हें 1 वर्ष की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने को कहा। बाबा की कृपा से 1 वर्ष की छुट्टी भी मिल गई उनको। 1 साल के लिए बाबा ने उनको अपने पास रखा। अब 1 वर्ष बीत जाने पर भी भाटे जी वापस जाने के लिए नहीं माने। अब भाटे जी की हालत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें उस समय 29 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया, 29 रुपीज़। अब भाटे ने शिरडी को ही अपना घर बना लिया। वे बाबा की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन भाटे जी ने शिरडी को ही अपना घर बना लिया। वे बाबा की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन उपनिषदों का पाठ किया करते। श्री साईं सच्चरित्र हिंदी के अध्याय 2 में श्री बाला साहेब भाटे का जिक्र तब आता है जब उनके और हेमांड पंत जी के बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ जाता है। बाला साहेब भाटे ने प्रारब्ध का पक्ष लिया और बोले, जो विधि लिखित है वह घटित होकर ही रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। भाटे के अनुसार परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। भाटे जी श्री साईं बाबा के श्री चरणों में रहकर पूर्णतः संतुष्ट थे तथा समाधि लेने तक वे शिरडी में ही रहे। बाबा की महासमाधि के 13वें दिन बाला साहिब भाटे जी ने रीति रिवाज के अनुसार विधि विधान से तिलांजलि, तिल अर्पण और पिंड प्रदान की रस्म अदा की थी। बाबा ने कहा था, मज जो गाई वाड़े कोड़े, माझे चरित्र माझे पवाड़े, तयाच्या मी मागे पुढे, चोही कड़े उभाची, अर्थात जो कोई भी मेरा गुणगान करेगा मैं उसके साथ साथ ही रहूँगा। ओम साई राम। अब साईं बाबा जी के दूसरे परम भक्त तात्या साहेब नूलकर जी की भी
हम यहाँ पर साईं लीला सुनाने जा रहे हैं। श्री तात्या साहेब नूलकर जी उपनाम लक्ष्मण कृष्णा जी को पहली बार साईं बाबा की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री नूलकर जी पंढरपुर में सब जज थे। सन 1908 में नाना साहेब चांदोरकर वहीं पर मामलतार थे। उन्हीं के साथ नूलकर सन 1909 में पहली बार शिरडी आए थे। अब तात्या साहिब संतों में विश्वास नहीं करते थे, जबकि नाना साहिब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहिब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। नूलकर 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए कि मैं साईं बाबा के दर्शन तभी करूँगा जब मेरी ये 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी। 2 शर्तें यह थी कि उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए और दूसरी शर्त थी कि भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे आने चाहिए, कि अगर साईं बाबा मेरी ये इच्छा पूरी कर देते हैं तो मैं शिरडी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि साईं बाबा ने मेरी सुनी। अब शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्होंने नूलकर के पास भिजवा दिया। साथ ही संतरे का एक पार्सल भी आ गया, जिस पर भेजने वाले का कोई पता न लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूर्ण हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा नूलकर पर क्रोधित हुए थे, परंतु बाद में बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। बाबा के प्रथम दर्शन से ही प्रभावित होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और शिरडी आकर बस गए। श्री नूलकर उत्साह व भक्ति से बाबा की आरती किया करते थे। सन 1911 मार्च महीने में श्री नूलकर जी अचानक बीमार पड़ गए और अंतिम सांस शिरडी की पवित्र धरती पर ही ली। उनकी जीवा पर बाबा के भजनों का मधुर स्वर व मुँह में बाबा का पद तीर्थ था। नूलकर की मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा दुखी स्वर में बोले, हो मेरा तात्याबा हमें पहले छोड़ गया, अब मैं क्या करूं? मुझे भी चलना चाहिए। यह मस्जिद किस लिए और यह शिरडी किस लिए? तात्याबा अच्छा आदमी था, मैंने उसके जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में उसकी सहायता की। वह अब पुनः जन्म नहीं लेगा। ऐसा था करुणामय श्री साईं बाबा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। यहाँ एक बात तो स्पष्ट होती है कि नूलकर द्वारा बाबा के समक्ष घुमाया गया पंचारती का हर चक्र उन्हें आगे आने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर गया। अपने पद से त्याग पत्र देने से पूर्व जो आखिरी फैसला नूलकर जी ने सुनाया था, वह पंढरपुर के भगवान विट्ठल जी के प्रसिद्ध मंदिर में आरती के सर्वाधिकार से संबंधित था। ओम साई राम, जय साई राम। आप सब पर साईं बाबा की कृपा सदा बन रहे। बाबा सबका कल्याण करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। ओम साई राम, जय साई राम।